Today we are going to discuss about the insect Tegmossus. First of all, I want to tell you what is meant by Tegmossus. This is the evolutionary process that creates Tegmata by fusing and modifying segments. यानी इसके अंदर ये ऐसा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर जो इसमें से बहुत सारे सेगमेंट्स को फ्यूज और मॉडिफाई करने के बाद एक टेग्मा बना लिया जाए। टेग्मा के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि टेगमेटा क्या होता है। टेगमेटा जब मल्टीपल सेगमेंट आपस में फ्यूज होकर कंबाइन होकर मॉडिफाइड होकर एक पार्ट बन जाते हैं एंड परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम नाम देते हैं टेगमेटा का। फॉर एग्जाम्पल हेड इज अ टेग्मा, एब्डोमेन है, थोरेक्स है। इसमें से टेगमेटा के अंदर हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि इस टेगमोसिस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी, इस प्रोसेस में टेगमोसिस में कौन कौन से इसके बॉडी के पार्ट्स बने। द माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट बियर्स, दैट इज अ labrum. What is the labrum? Labrum, that is a structure corresponding to the lip. There is a labrum. And the mandibles, there is a mandibles is correspond to the jaws. Mandibles क्या है? A pair of mouth parts used either for biting or cutting and holding the food. That is the correspond to our jaws. And the maxilla. Maxilla, that is the for the sake of tasting and the manipulating of the food. Here represented, this is the maxilla. This is a maxilla. Here this is a maxilla. And the labium. This is a fused mouth part which form the floor of the mouth. Labium. This is the labrum and this is the labium. This is a labium. It is fused by multiple segments. Antennae. These are located at the heads. These are the paired structure, essentially in nature. Compound eyes, these are the eyes of the insects. These called the compound eyes because these eye have the multiple lenses. That is called a single independent unit ommatidia. इसके अंदर बहुत सारे ommatidia होते हैं। उस ommatidia एक आई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट्स वे इनके आइज को कंपाउंड आई कहते हैं। मोर देन वन लेंसेज के आइज में एग्जिस्ट करते हैं। एंड ओसिलाई, ये फोटो रिसेप्टर्स हैं जो भी इसके हेड रीजन के ऊपर उसमें से मौजूद होंगे। और इसमें से निकलने वाले मैक्सिला से, दिस इज द मैक्सिला, दिस इज द मैक्सिलरी पार्ट, मैक्सिलरी पार्ट इसमें से क्या होंगे? दीज मैक्सिलरी पार्ट्स आर द सेंसरी अपेंडेजेस, दीज आर कनेक्टेड विद द मैक्सिला। अब इसमें से दिस इज द लेबियम एंड दिस इज द लेबियम, लेबियम से लेबियम पार्ट्स निकलते हैं। फ्लैजेला इसमें से इंटीनियल स्ट्रक्चर इसमें से निकलते हैं। 3 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है। इसका फंक्शन भी सेंसरी है ईटिंग के अंदर, कि जब ये इंसेक्ट किसी भी चीज़ को देखते हैं उसको एनालाइज करते हैं कि ये इसका जो फीडिंग स्टेप ये खाने के काबिल है या नहीं है। अगर इसके साथ जो इसमें से मैक्सिला है उसकी टेस्टिंग के लिए भी होता है कि इंसेक्ट को भी टेस्ट का आइडिया होता है कि ये चीज़ उनके खाने की है या ये चीज़ उसके खाने की नहीं। तो दैट्स वे दे रिकग्नाइज एंड दे सेलेक्ट द पार्टिकुलर फूड जो जिनको उसका टेस्ट अच्छा लगता है। हेड ऑफ इंसेक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम पेरिओरल एंड द पोस्ट ओरल सेगमेंट्स। हेड से माउथ से पहले और माउथ के बाद ये सेगमेंट्स होते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैव द 7 हेड सेगमेंट्स। दिस इज ओनली फोकसिंग ऑन द हेड सेगमेंट्स, नॉट द थोरैक्सिक नॉट द एब्डोमिनल सेगमेंट्स। इसमें क्या मौजूद होगा? इसमें दैट इज द लेब्रल मौजूद होगा, ओक्यूलर होगा, एंटीनल होगा, इंटरक्युलरी सेगमेंट्स होंगे और मैंडिबुलर सेगमेंट्स हैं, मैक्सिलरी सेगमेंट्स हैं और लेबियल पार्ट्स हैं। ये वो 7 सेगमेंट्स हैं जो कि परी ओरल और पोस्ट ओरल ऑफ माउथ को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। ये उसके 7 सेगमेंट्स हैं। यहाँ से एक दो चीज़ों को मैं रिप्रेजेंट करता चलूँ। इसमें जीना दैट इज दिस इज रिप्रेजेंट द चीक्स, दिस इज रिप्रेजेंट द चीक्स को रिप्रेजेंट करता है, दिस पार्ट्स। Here
दैट इज द सेगमेंट्स हैं, जो 7 सेगमेंट्स हैं. दिस इज अ लेबियल, ये इसमें से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस येलो लाइन. दिस इज अ मैक्सिला, दिस इज द नेक्स्ट वन. This is a mandibular, this is represented from this color, and the intercalary represent here, and the antennal, this is the represented here, and ocular, this is the represented here. This is the ocular. आइस के इर्द गिर्द का पार्ट होगा. उसमें से जो लास्ट वन इसका जो उसमें से पार्ट आता है, जैसा कि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ये दिस इज द लास्ट वन पार्ट है इसका. This is the last one part. Clypeolabral. अब इसमें से इसको ज़रा प्रोमिनेंट वे में यहाँ भी रिप्रेजेंट किया गया. यहाँ हेड ऑफ इंसेक्ट्स हैं. एक्रोन प्लस 6 सेगमेंट, टोटल हमने पढ़े 7 सेगमेंट्स हैं. आउट ऑफ द 7 वन इज अ एक्रोन. एक्रोन कहते हैं प्रोस्टोमियम को. प्रोस्टोमियस पार्ट को कहते हैं विच इज अ पेरिओरल पार्ट ऑफ द माउथ. ये माउथ के पहले वाला है. दैट इज अ पेरिओरल. के 2 पार्ट्स थे, प्रोस्टोमियम एंड द पोस्टोमियम. प्रोस्टोमियम जैसा अर्थवर्म के अंदर भी हमने पढ़ा है, उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा हैंगिंग होता है. हैंगिंग स्ट्रक्चर माउथ के ऊपर पाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रोस्टोमियम. तो इंसेक्ट के अंदर भी एक क्रॉन मौजूद होता है. ए क्रॉन विच इज रिप्रेजेंट द 1 सेगमेंट, इट इज द पेरिओरल पार्ट. प्लस 6 सेगमेंट. 6 सेगमेंट कौन से है? नंबर 1 लेब्रल, दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर, दिस इज अ लेब्रल, ये उसमें एक सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है. एंटीनल सेगमेंट, दिस इज द सेकंड वन. एंटीनल सेगमेंट है जिसके ऊपर से एंटीनी निकलते हैं, दिस इज द एंटीनल सेगमेंट. थर्ड वन इंटरकलरी सेगमेंट, दिस इज द थर्ड वन इंटरकलरी सेगमेंट्स है. दिस इज द इंटरकलरी इज हियर रिप्रेजेंटेड हियर, इंटरकलरी. एंड द फोर्थ वन इज द मैंडिबुलर विच इज रिप्रेजेंटेड टू द जॉ. दिस इज द मैंडिबुलर, जिसके जॉ को रिप्रेजेंट करता है. एंड फिफ्थ वन इज द मैक्सिलरी, दिस इज द मैक्सिलरी. एंड द सिक्स्थ वन इज द लेबियल है, दिस रिप्रेजेंट द लेबियल पार्ट. यानी दीज आर द 6 सेगमेंट प्लस ए क्रॉन. ए क्रॉन को ऑलरेडी बता चुका, दिस इज द प्रोस्टोमियम पेरिओरल पार्ट ऑफ द माउथ. ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके, प्रोस्टोमियम एंड द पोस्टोमियम. दिस इज द ए क्रॉन प्रोस्टोमियम है. ये पोस्टोमियम के ये 6 सेगमेंट्स हैं जो कि हेड के रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द होल 6 सेगमेंट्स ऑफ द पोस्टोमियम. लास्ट 3 सेगमेंट्स आर द पोस्ट ओरल. लास्ट 3 सेगमेंट को पोस्ट ओरल का नाम दिया जाता है. दीज इनर्वेटेड बाय द 3 न्यूरोमियर्स ऑफ सब इसोफेजियल गैंग्लिया. न्यूरोमियर हम इसमें से कहते हैं, मेयर का मतलब होता है पीस, सेगमेंट, जो कि ब्रेन को डेवलप करने वाला, जो गैंग्लिया को डेवलप करने वाले, जो इनिशियल उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको न्यूरोमियर्स कहा जाता है. ये इनर्वेटेड है 3 न्यूरोमियर ऑफ सब इसोफेजियल गैंग्लिया. Innervate का मतलब this is supplied with the nerves. Often called the gnethal segments. इसको gnethal segment कहते हैं. Why these are called the gnethal segment? Because their appendages form mouth parts of the insects. Gnetha, gnethan means mouth. इस वजह से gnethal segment कहा जाता है कि इनके जो appendages हैं basically they form the mouth parts of insects. Pre-oral segments. These are the innervated by the brain. ये भी ब्रेन से इनर्वेटेड होते हैं. These are the perioral segments. The protocerebrum, this is called a brain. Protocerebrum, this is called the forebrain, innervates the compound eye. फोरब्रेन हमेशा आइस के करीब होता है, तो आइस की तरह नर्व की सप्लाई को देगा. ड्यूट्रोसेरिब्रम, मिड ब्रेन, इनरवेट्स द एंटीनी. मिड ब्रेन का काम एंटीनी की तरफ नर्व की सप्लाई है, वो इसके मूवमेंट्स को रेगुलेट करेगा. ट्राइटोसेरिब्रम, हाइंड ब्रेन, दैट इज द इनर ब्रेन, द लेब्रम, जिस लेब्रम को इनरवेट करता है. जैसा ग्रास हॉपर के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया. दिस इज द प्रोटोसेरिब्रम, जो इसके ये 3 इसके पार्ट्स हैं, जो गैंग्लिया का कनेक्टेड पार्ट है, दैट इज प्रोटोसेरिब्रम है. दिस इज द लोअर द डिट्रोसेरिब्रम. ट्राइटोसेरिब्रम यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किया गया. जिस तरह से प्रोटो इसमें से आइस को कंट्रोल कर रहा है, ड्यूट्रो जो है वो डेफिनेटली ड्यूट्रोसेरिब्रम, दिस नर्व इज गोज टू दी एंटीनी. दिस एंटीनी की तरफ इसमें से जा रही है. नेक्स्ट वन इज द ओरिएंटेशन. Orientation of head respect to the rest of the body part varies in 3 types. Hypognethus, prognethus, opisthognethus.
ये माउथ की डायरेक्शन है, उस हेड की डायरेक्शन है कि उसके माउथ पार्ट की डायरेक्शन है। हम उसके बेस के ऊपर इनके माउथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस एंड ओपिस्थोगनेथस। सबसे पहले हाइपोगनेथस। हाइपो मीन बिलो, गनेथस मीन जॉस, below jaws. Hypognathous condition with the mouth part is a continuous series with the legs probably primitive. Hypo का मतलब below jaw, jaws पीछे की नीचे की तरफ है. Most commonly this occur in the Phytophagous species living in open habitats. Phytophagous species, phytos mean plants, phagus mean engulfing. Simply you can say that herbivores. Those depends upon the herbs, those depends upon the plants. तो ये उनके अंदर फाइटोगनेथस, जिसमें माउथ नीचे की तरफ उसमें से होता है, जा नीचे की तरफ उसमें से होता है, उसको प्रोहाइपोगनेथस का नाम दे रहे हैं. इसमें फाइटोगनेथस स्पीशीज कंसीडर की जाती हैं. माउथ पास पॉइंटेड वेंट्रली, इसके माउथ पास डोर्सल नहीं है, हॉरिजेंटल नहीं है, वेंट्रल है, नीचे की तरफ इसमें से माउथ लोकेट करेगा. इसमें से सेकंड वन इज दैट लोअर जॉ इज लॉन्गर देन द अपर वन. लोअर जॉ इज लॉन्गर देन द अपर वन. एंड यूज स्पेशली सर्टेन इंसेक्ट्स इज द बाइटिंग माउथ पार्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. यानी वो इंसेक्ट्स जिनके माउथ पार्ट्स बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, उनका माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड उसमें से होता है. एग्जाम्पल है लाइक द ग्रासहॉपर्स हैं, लाइक द कॉकरोचेस हैं. यू कैन चेक, आप ग्रासहॉपर भी इजीली अवेलेबल होते हैं, कॉकरोच तो है ही हैं. यू कैन कैप्चर एंड चेक द माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच. यहाँ से ये हाइपोगनेथस माउथ पार्ट को ये दिखाया गया है कि इसके जो जाज हैं वो नीचे की तरफ इसमें से होते हैं, लोअर जा इसका बड़ा होता है, अपर जा इसमें से छोटा होता है. ये जाज इसमें से होते हैं, ये बिटवीन दी लेग्स यहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं. दिस इज़ द वेरी प्रीमिटिव इसमें से मेथड इसमें से होगा. दिस इज़ अ वेरी प्रीमिटिव है. लेकिन ये किन के अंदर पाया जाता है? दिस इज एग्जिस्ट इन द फाइटोगनेथस स्पीशीज, जो प्लांट ईटर्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं. ये भी एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हाइपोगनेथस को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाएगी. एंड द सेकंड वन इज अ प्रोगनेथस. प्रो मीन पहले, इन फ्रंट, गनेथस मीन जॉस, इन द फ्रंट ऑफ जॉ, यानी माउथ इसका फ्रंट के ऊपर है. हेड रिमेन्स इन द सेम एक्सेस टू द बॉडी एंड माउथ पार्ट्स आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड. जिस डायरेक्शन में इसका माउथ होगा, अब बॉडी प्लान होगा, उसी डायरेक्शन के अंदर माउथ होगा. यानी ये इसके बॉडी प्लान है तो माउथ भी उसका इंटीरियरली यहाँ पर कनेक्टेड होगा. हियर दिस इज अ कनेक्टेड फॉर्म, हियर प्रोजेक्टेड, हियर फॉरवर्ड. फाउंड इन द प्रीडेशियस स्पीशीज. ये फाइटोगनेथस के अंदर नहीं है, ये प्रीडेशियस के अंदर है. जो प्रीडेटर्स हैं, जिन्होंने अपने उसको परसू करना होता है अपने प्रे को, दे एक्टिवली परसू, वो एक्टिवली फॉलो करते हैं अपने प्रेज को. तो प्रीडेशियस स्पीशीज उसको ऐसे इजीली कैप्चर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं ऐसे, ताकि जब उसको ऐसे पकड़ते हैं तो उसका माउथ का फ्रंट के ऊपर होना ये मैटर करता है. लार्वी ऑफ कोलियोप्ट्रा, दैट इज द कोलियोप्ट्रा बीटल्स के जो लार्वी हैं, उनके अंदर भी ये पाया जाता है, प्रोगनेथस पाया जाता है. वो मैंडिबल्स यूज, मैंडिबल्स बोरिंग, उसके जो मैंडिबल्स होते हैं वो बोरिंग एक्टिविटी के अंदर यूज करते हैं लार्विया कोलियोप्ट्रा. तो उसके अंदर भी ये प्रोगनेथस टाइप ऑफ माउथ एग्जिस्ट करता है. इसमें एग्जांपल्स हैं लाइक द बीटल्स. बीटल्स की एग्जांपल में कंसीडर किया जाता है. दिस इज द प्रोगनेथस. देखिए ये इसका बॉडी प्लान है, इसका बॉडी प्लान है. दिस इज एंटीना, इसमें से क्लिपियस है. दिस वन, दिस इज द लेब्रम है, मैंडिबल है, मैक्सिला, लेबियम, ये इसमें सबमेंट्रम है, ये ग्यूला है. यहाँ से देखें जिस डायरेक्शन के अंदर, इस प्लेन के अंदर इसकी अदर बॉडी उसी डायरेक्शन के अंदर टर्मिनल पार्ट के ऊपर इसका माउथ लोकेट करता है. लाइक दिस. दिस इज अनदर सिंपल डायग्राम. प्रोगनेथस के बाद हम इसमें से दूसरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, थर्ड वन पार्ट इज ओपिस्थोगनेथस. Opistho mean behind, gnathus mean jaws. It is the same as a prognathus, but mouth parts are directed backward and held in between the forelegs.
माउथ पीछे की तरफ डायरेक्टेड होगा और फोर लेग्स के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज आल्सो नोन एज हेमिप्टेरॉइड्स, इसको हेमिप्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। दैट इज बग्स के अंदर ये उसमें से इस किस्म का माउथ उसमें से एग्जिस्ट करता है। इसमें से एग्जाम्पल इसकी हैं, एग्जाम्पल इसकी बग्स इसकी एग्जाम्पल में से है। इस तरह से हमने माउथ की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स पढ़ी। हमने प्रोगनेथस पढ़ा, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस और पिस्थोगनेथस। ये इसमें से इसकी डायग्राम है। दिस इज द एंटीनी। आप यहाँ से देखें ये इसका प्रोपोसिस है, इसका मेसोथोरैक्स है, दिस इज द ये प्रोथोरैसिक लेग्स है। इसका माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, लेकिन इन लेग्स के दरमियान में इसमें से एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसमें से बड़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम है कि इसमें से देखें ये डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसमें से लेग्स के इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ताकि क्योंकि थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग इससे फैमिलाइज हो जाए इसके बेसिक टर्म्स में। देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।